कि क्या ये मूवी प्रोपेगेंडा है। लेकिन मैं जो सभी लोग थे जो अब हम डिस्कस कर रहे थे कि शुरू कर भाई दिया क्या आपने? सीखो, हाँ सीखो, हाँ मैं वही के भी चालू कर रहे हैं तो अपनी शुरू तो रिकॉर्डिंग। करो। नहीं शुरू क्या, मतलब कि भाई मुझे बताओ धुरंधर पे सही। डिस्कशन हो रहा है, थंबनेल देख चुके हैं सब लोग। हम भाई भी, मतलब मैं 18 तारीख को, पहला 18 आज क्या है, मैं कल सुबह गया था, 19 तारीख को मैं सुबह 9 बजे का शो देख करके आया 19 था, को 19 19 को लगी। थर्सडे को। और आपने शाम वाला शो देखा है। शाम वाला, शाम वाला, रात वाला। बस इतना सा अंतर है, मतलब फर्स्ट डे शोज हम देख करके बैठे हुए हैं और माहौल जो है इंटरनेट पे पूरा गरमाया हुआ है। तो मैं अभी, हम जब बात कर रहे थे, यही बात कर रहे थे कि अपने शेयर कर लेते हैं आइडियाज जो भी इसकी धुरंधर मूवीज के हैं, कि मान लिया कि पहली बात तो कोई ऐसी मूवीज एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसमें कि आपकी अपनी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन न झलके। कैसे हो सकता है, मतलब कि अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, और वो बंदा कश्मीर से, कश्मीरी पंडित है जहां तक धर, क्योंकि यामी गौतम से शादी हुई है, अब धर भी हैं, उनका पास्ट भी है, खुद की लाइफ उन्होंने मतलब एक पर्टिकुलर जी है। कोई भी व्यक्ति जिंदा है अगर भारत में और थोड़ा सा भी उसके पास लिबर्टी है तो वो सोच सकता है, उसकी अपनी एक थोड़ी सी आइडियोलॉजी होगी, इंक्लिनेशन होगा, एग्जिस्ट करेगा। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सीप इन भी करेगा, उसके आर्ट में सीप इन करेगा। कैन यू सी कि वो उसके आर्ट में, मतलब कि द वे क्योंकि तुमसे वो अलाइन नहीं कर रहा है ना, समझ रहे हो, कि लोग ये समझने की बजाय कि भाई के अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकते हैं। भारत इस पर्टिकुलर उस पे पहुंच चुका है कि अगर तुम मुझसे एग्री नहीं करते हो तो तुम गलत हो, समझ रहे हो, कि वो उस पर्टिकुलर धारणा क्षेत्र में हम चले गए। और जो एक मैं तो बता रहा हूँ कि अभी तो मैं मूवी की डिटेलिंग पे, आर्ट तो अब बिल्कुल अलग है भाई, आर्ट में एक एक पैसे की कमी नहीं है। आर्ट की अगर मैं बात करूं तो, मतलब हम बात तो करेंगे वही तो बात कर रहे थे ना अपन, मतलब इसको ऐसे, ये, वरना तो बहुत हौच पौच हो जाएगा। इसको ना ऐसे सेगमेंट वाइज करते हैं। सबसे पहले हाँ तो हम ठीक ये डिस्कस है, करना चाह रहे हैं हम कि भी इसके चैप्टर बनाएंगे, हम भी इसके चैप्टर बनाएंगे चैप्टर मूवी की बनाएंगे, तरह। चैप्टर बनाएंगे। आज का चैप्टर नंबर 1 रखेंगे, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है प्रोपेगेंडा, ठीक है जी। तो प्रोपेगेंडा। चैप्टर नंबर प्रोपेगेंडा 1 है है कि नहीं है? प्रोपेगेंडा, यस और हम बिल्कुल है। दोनों एक दूसरे की बातें मैं काटेंगे, एग्जांपल हम देता दोनों हूँ, एक दूसरे के ऊपर एग्जांपल देता बोलेंगे। हूँ, इधर से तो दिखा दिया चलो कि तुमने कि हमारे ऊपर क्या नाम है, हम लोगों ने, क्योंकि ये मूवी का अगर आप नैरेटिव देखो तो क्या है, अगर 7 घंटे अगर आप लगा करके देखो, ओह भाई पहले डिस्क्लेमर दे दे रहे हैं, मूवी नहीं देखी है तो ठीक, स्पॉयलर्स डिस्क्लेमर। आएंगे इसमें। स्पॉयलर्स आएंगे तो इसमें, तो अगर मूवी नहीं देखी तो आप पहले देखा हो, उसके बाद हम्म। ये वीडियो देख लेना, वरना सॉफ्ट स्पॉयलर्स देंगे, ज्यादा कोई हार्ड स्पॉयलर्स नहीं देंगे। तो अम, अगर ये क्या है, ये है हिस्टोरिकल फिक्शन। जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत तरीके के फिक्शंस होते हैं कि एक हिस्टोरिकल फिक्शन होता है, एक एक आपका साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन का मतलब क्या है, उसमें ये थोड़ी है कि साइंस असली होनी चाहिए, उसमें एक आधार लेंगे वो लोग, साइंस का एक आधार लेंगे हल्का सा, और उसको लेकर के एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, खींचेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सारी की सारी सही साइंस है। समझ में आ रहा है? हेल मैरी अभी रिलीज हो रही है, हमारी जो मार्शन वाले भाई साहब थे उन्हीं की किताब है, और उन्हीं की अभी अभी रिलीज हुई है। अभी 26 तारीख को उसके शोज लगने भी शुरू हो जाएंगे। और हेल मेरी उन पर्टिकुलर किताबों में से एक है जिसमें व्यक्ति, आप साइंस का बेसिस लेते हैं फिर एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरीके से जो आपके फैन फिक्शन होता है, फैन फिक्शन क्या है कि जिन लोगों ने, जैसे मान लो कि हैरी पॉटर है, तो हैरी पॉटर पहले से एक फिक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन मुझे उसके वर्जन्स क्रिएट कर सकता हूं, तो फैन लोग उस पर्टिकुलर को आधार बना करके एक नई डायरेक्शन खोलते हैं। जैसे कि हैरी पॉटर का एक फैन फिक्शन है, हैरी पॉटर एंड द मेथड्स ऑफ रैशनैलिटी, या फिर इसके अलावा और भी बहुत आगे चले पर्टिकुलर। जाएंगे, अपन धुरंधर पे रहते हैं। सॉरी, दो धुरंधर पे रहते हैं। बहुत आगे चले जाएंगे, लोग चले जाएंगे निकल के ये भी यहाँ से कि सॉरी क्या भाई, ये भी क्या सॉरी। बात कर रहे हैं ये लोग। मूवी क्या कोई फिक्शन प्रोपेगेंडा है। है, हाँ, फिक्शन है, प्लीज प्रोपेगेंडा ध्यान है। रख, फिक्शन है हाँ, लेकिन प्रोपेगेंडा भी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पहला एग्जांपल, भाई दुनिया, इनमें हर एक बंदे का अतीक का नाम आतिफ है ना, आपके सान्याल नाम, दोयाल जो आपके क्या नाम है, सान्याल नाम जो है हमारे अजीत डोभाल नाम है, सान्याल नाम है, सिमिलर 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 नाम, जवेरी क्या नाम है, मतलब कि नाम उन लोगों ने हल्के हल्के से बस ऐसे चेंज कर रखे हैं। उनका नाम काफी हद तक सिमिलर है, बट दाऊद इब्राहिम का जो नाम है, बड़ा साहब जो है, हाँ, वो सेम है। मतलब ये जो दाऊद वो नाम इब्राहिम, और मोदी जी का नाम भी मोदी जी ही है, बाकी मोदी जी का नाम भी क्योंकि मोदी जी है, कुछ और नहीं है। और कुछ मोदी और जी नहीं है। आते हैं पिक्चर में। अगर आपने नहीं देखी है तो आते हैं मतलब यही टीवी है ना पर। फिक्शन, यही है फिक्शन कि आपने ऐसा कर दिया कि अगर जो भी कांड हुए हैं पिछले पिछले 2014 के बाद से, या तो उससे पहले भी 2000
कि अगर इन सबके सेंटर में कोई एक सेंट्रल बंदा होता जिसके इर्द गिर्द और जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही होती, अगर ऐसा वाकई में कोई एक व्यक्ति होता, वो व्यक्ति ये बना करके एक फिक्शनल कैरेक्टर बना करके उसके इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा बुना गया है, विच इज फिक्शन के नाम पर भाई लिखो इतना बेहतरीन फिक्शन। बस प्रॉब्लम वही आएगी ना कि लोगों को लगेगा कि नहीं है, ये फिक्शन नहीं है। मोदी जी ने इसीलिए तो नोटबंदी कराई थी क्योंकि 60,000 पर मैं करोड़ यही तो रुपए जो कह है रहा हूँ, आने वाले थे। जो अपन डिस्कस कर रहे थे, जो एक वीडियो निकाला आज हमने, वो भी देख लीजिएगा उसके बाद, कि यही यही है खूबसूरती आर्ट की, कि जब आपको लगे ना कि यार ये तो ना सच में हुआ था, यही खूबसूरती है। यही प्रोपेगेंडा इस तरह से बना जाता है, जो बहुत ही ऑब्वियस टाइप का प्रोपेगेंडा है, जैसे केरला स्टोरी 2, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, या इस तरह की कश्मीर फाइल्स, इस तरह की पिक्चर आती है ना, या वैक्सीन फाइल करके एक पिक्चर आई थी, हाँ, उदयपुर ये फाइल्स नहीं करके आई थी। propaganda, तो मैं वो नहीं मानता प्रोपेगेंडा इन नहीं है, तो लोग सूंघ लेंगे दूर से, किलोमीटर दूर से, कि यार ये तो देखने ही नहीं जाना इसको। तो ये वाला ये होता है सही। दिस इज अ मास्टर क्लास ऑफ लाइक, अगर अगर इसको प्रोपेगेंडा अगर कह भी रहे हो तो सीखो इससे कि ये होता है प्रोपेगेंडा, और कुछ नहीं स्टोरी होता है। टेलिंग। और मैं इसके और एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से कि हमारे क्या लैप्स हुए सिक्योरिटी में, जो ये पर्टिकुलर अटैक हुए, उरी वाला अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, वो सारे गायब हैं अगर आप देखो। क्योंकि अगर मैं नैरेटिव को बिल्कुल 180 डिग्री चेंज करूं और उनका कोई अगर बंदा बैठा है जिसकी वजह से हमारे सिक्योरिटी लैप्सेस हुए सारे, भाई हमने तो गिना दिए कि भैया कि इधर की साइड जो है वो बंदे इधर इधर आपस में बात कर ले रहे हैं, जैसे कि पैसा अगर पहुंचाना है इधर नेपाल के रास्ते, काठमांडू के रास्ते यूपी में पहुंचना है पैसा, तो अतीक अहमद के जरिए पहुंच रहा है। और लेकिन इसके साथ साथ आपने नेशनल सिक्योरिटी के अंदर में किसी भी तरीके का नेगेटिव पॉइंट नहीं देखोगे आप। जबकि जब आप भारत के अंदर में अगर पर्टिकुलर किसी तरीके का सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है, इतना और आई डोंट नो के, और वो नॉर्मल में भी आ जाएगा, मतलब कि अगर आपका दिल्ली के इस पे लाल किले के बिल्कुल सेंटर में अगर इतना बड़ा कोई चीज फूट रहा है तो सिक्योरिटी लैप्सेस की डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन वही तो इतनी बेहतरीन स्टेटमेंट है, वो पहले ही बोलता है कि हमको हर बार सही होना पड़ेगा हमारे सिक्योरिटी सिस्टम को, लेकिन उन लोगों को केवल एक बार अगर वो सक्सेसफुल हो गए तो वो कामयाब हो जाएंगे। तो यही तो नहीं, आप यही एक द ग्रेनेस एक ऑफ इट, चीज बताओ, ग्रेनेस ऑफ इट। आप मुझे एक चीज बताओ, कि जैसे आपको पता चल रहा है, जो सेम वीडियो की बात रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने सुबह डाला है, कि अगर आपको पता है कौन सी तारीख को आपके पास पैसा आने वाला है, काउंटरफेट करेंसी आने वाला है, कहाँ से आने वाला है, अब वो बस में तो आएगा नहीं, ट्रक में तो आएगा नहीं, बोट में तो आएगा नहीं, वो धीरे धीरे आएगा, राइट? आपको पता है कि कौन हैंडल कर रहा है, किस तरह से, कहाँ पर आ रहा है, सब पता है आपको, आपका अंदर वहां पर बैठा हुआ बंदा। आप क्या करोगे? आप उस चीज को रोकोगे, अगर मान भी लिया जाए कि ये बात सच है, मान भी लिया जाए, तो आप उस चीज को रोकोगे यार, अपने देश की करेंसी को ही उड़ा दोगे, कि यार मेरे देश की करेंसी को ही मैं बंद कर दे रहा हूं आज से ही खत्म, टाटा बाय बाय। और मतलब अगर ये इफ कौन यू करेगा? रिमेम्बर, रघुराम जो थे जिनके साथ डिस्कस हुआ था, उन्होंने बोला भी था कि मैं, मतलब कि ही वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ, यस। ये नोटबंदी के सपोर्ट में नहीं थे रघुराम, रघुराम राजन। तो भाई लेकिन अगर चैप्टर नंबर 2, द आर्ट ऑफ द मूवी, भाई जो 100 नंबर भाई, मतलब जो जब इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी धुरंधर पार्ट 1 की, और पहले तो लोग इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करना बंद करें, ये कोई सीक्वल नहीं एक था, ये ही कुछ मूवी नहीं है। था, दिस इज अ 7 आवर लॉन्ग वन मूवी। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता कि भाई पहली मूवी अलग शूट हुई है, फिर उसकी सक्सेस आई होती, फिर उसके ऊपर नया बजट आया होता, नई कहानी लिखी, भाई वो साथ में रिकॉर्ड हुई है, साथ में शूट हुई है, साथ में उसका सारा काम हुआ है, तो तुम उसको, ये लोग जब कंपेयर भी कर रहे हैं ना, तो भी मैं उसको उतना अच्छा नहीं फील कर पा रहा हूँ कि तुम क्यों जबरदस्ती का फालतू का कंपैरिजन, तुम तो वो कंपेयर कर रहे हो जैसे कि कोई भी फिल्म देख करके आए हो, कभी खुशी कभी गम, और उसके उसके इंटरवल से पहले को इंटरवल के बाद से कंपेयर कर रहे हो, इट इज एज गुड एज दैट। कि भले से उस वो भाई पहले तो 7 घंटे का रिस्क लेना है इस पर्टिकुलर दुनिया के अंदर में, कि तुम एक साथ शूट करके आए हो, अपनी आर्ट पे इतना कन्विक्शन होना। हमारे देश में इस तरीके के आर्टिस्ट कम है, और लोग कहते कहते मर गए, क्योंकि बोलते हैं कि भैया हाँ आप घटिया माल परोस दो। आप देखो ना भाई, सेंसरशिप, चैप्टर नंबर 2 सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड भाई, तो हो गया ना आर्ट ऑफ सिनेमा। ठीक है, पर आर्ट ऑफ उसमें सिनेमा ब्रिलियंट, आर्ट ऑफ पर सिनेमा उसमें मैं ब्रिलियंट, आपको आपके बताऊंगा आर्ट कि ऑफ, अगर आप इसको एक मूवी बोलो या दो मूवी बोलो, जो भी बोलो, बट चॉपी तो था। मतलब हम वीडियो एडिट करते हैं, हमें पता है कि कैसे किस बीट पर क्या एडिट होता है,
किस तरीके से चीजें चलती है, मतलब हम बहुत ही छुड़भैये से एडिटर है उनके सामने, जो मैसिव टीम लेकर चल रहे हैं, राइट, बहुत छोटे से हैं हम लोग, बट हमें पता चल जा रहा है, एक नॉर्मल पर्सन को पता चल जा रहा है कि यार यहाँ पर ना थोड़ा गड़बड़ हो गया था, नॉर्मल सा, तो वो गड़बड़ है, 1-2 महीना और ले लेते क्या फर्क पड़ जाता, तो वो अच्छा चीज अच्छा वहां अच्छा, पर वो थोड़ा वाले के सा। अंदर में हाँ, वो तो कुछ कुछ थी कि कई लिप लिप गालियां म्यूट अलग हुई, अलग है। कई गालियां म्यूट नहीं हुई, अरे गालियां, कई। वो तो मैं सेंसर बोर्ड का सोच रहा हूँ भाई, कि क्या कर रहा था भाई, क्या करने थे। एक जगह मतलब बहन अलाउड, बहन है, आगे का वर्ड नहीं है, एक जगह बाद का वर्ड है, आगे का वर्ड नहीं है, एक जगह दोनों नहीं है, एक जगह दोनों है, बस ये मतलब सब है। कि दिमाग में मेरे फॉर्मूला चल रहा था, ये इन लोगों ने क्या फॉर्मूला बैठ करके सेंसरशिप वालों ने बनाया है, जिसके बेसिस पर वो व्यक्ति अपने जन्नांग पकड़ करके सबके सामने गालियां दे रहा है। वो एक 2-2 बार हुआ है, जबकि एक बार गाली दी है, क्या नाम है, हमारे एसपी असलम ने गाली दी है पकड़ करके अपने जन्नांग, और एक बार अपने जन्नांग पकड़ करके हमारे इन्होंने गाली दी है। और भाई मैं तो देख रहा था, संजय दत्त के डायलॉग नहीं कटे, गालियां नहीं कटी हुई थी शर्मगाह पूरी। करके गालियां दी है। और मैं तो ये भी देख रहा था कि भाई तुम मतलब तुम क्या कर रहे हो कि मतलब जो हमारा अगला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, सेंसर बोर्ड, के एक मूवी जिसके अंदर में वाकई में, क्योंकि ये ओरिजिनल सीन है, ये ओरिजिनल वीडियो थी कि जब अरशद पप्पू का जो सर कलम करके जो उन लोगों ने खेलते थे फुटबॉल खेलने वाले जो सीन थे, वो ओरिजिनल हैं, उनको उन्होंने रिक्रिएट किया मूवी के अंदर में, और मूवी में अच्छा खासा दिखाया, गोरीनेस और मार धाड़ वो सब बेहतरीन तरीके से दिखाया। लेकिन वो हमारे बेचारे ये लोग इतने पीछे उसमें अटके हुए हैं कि अंग्रेजी में अगर मदर फादर बोला गया है, तो वो अंग्रेजी वाला मदर फादर जो है वो बीप नहीं है ये, और हिंदी वाले में क्या बीप है, और कुछ है कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से चल रहा है जी। वो उनको वो नहीं लग रहा है कि वो हथौड़े से सर खोल दिया उनको, वो उसका प्रॉब्लम नहीं लग रहा है किसी भी तरीके से, अरे लेकिन वो हमारी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी, ज्यादा बताने का नहीं है यहाँ पर। वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। हमें बताना है कि बहुत सारा हिंसा है यहाँ पर, और वो हिंसा थोड़ा बहुत अवॉइड ज्यादा है किया जा बस। सकता था ना, थोड़ा अवॉइड किया जा और सकता था कहाँ। और पता क्या हुआ, जैसे मैं पिक्चर देख रहा हूँ, मेरे पास में की रो में एक बच्चा उधर बैठा हुआ है, 4 रो में अच्छा, एक बच्चा उधर बैठा हुआ है, 4-4 साल 2-2 साल के बच्चे, और वो देख रहे पिक्चर ऐसे बैठ के अपने माँ बाप की गोद में। मैंने कहा भाई क्यों लेकर आए हो उन बच्चों को यार, मत लेकर आओ इनको, नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी अभी 2 महीने बाद, देख लेना बाद में। बच्चों को क्यों दिखा रहे हो ये सारी गालियां और ये सब। वैसे तो घर में आप बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन ठीक है, कम से कम जहां पर हम भद्र हो सकते हैं वहां तो भद्र रहें। छोटे और बच्चे, इतनी हिंसा, इतना गाली, मैं तो किसी नहीं, आई हालत में ना टोटली देखने एग्री। दूं किसी बच्चे मैं को। तो उसकी उसकी बात कर रहा हूँ कि आप देखो कि ये सेंसर बोर्ड वाले तो इतने मानसिक रूप से क्षीण हैं बेचारे, के जो मूवी हाउसफुल वगैरह चल रही है ना, उसकी अगर आपने देख ली जो, और वो ये सेम आइडेंटिकल केस मेरा उसमें हुआ था, हाउसफुल 4-5 जो भी आई थी लेटेस्ट वाली, उसके अंदर में इतने घटिया लेवल के वो थे, और इधर इधर माँ बाप हंस रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों, और उस अश्लील पर मैं आपको पर जज करूंगा कि आप वो पिक्चर देखने कैसे गए। मैं आप वो बताता हूँ, पिक्चर कैसे देख लिए राजन भाई भाई को, साहब। राजन भाई है ना, राजन भाई, तो राजन भाई हाँ। के वहां पर मैं 1 महीने के लिए रुका हुआ था। अब दिन में हाँ। हो जाती है बहुत गर्मी, इतनी गर्मी हो जाती है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन था कि भाई बगल में एसी वाला सिनेमा घर है, वहां पर जाकर के मैं सो बैठ जाता जाता था मूवी देखने के लिए। हाँ, तो मैं ये अपने आप को डिफेंड करते हुए कि मैं मूवी देखने का शौक है, मैं नहीं जाता, लेकिन वो गई हुआ गर्मी की वजह डिफेंड, से गई हुआ डिफेंड। एसी लगा नहीं था, एसी 1-2 दिन में लगना था, चालू होना था, तब तक मैं चला गया था फिर वहां पे। गुड। हम्म। तो क्या बात कर रहे थे, सेंसर बोर्ड की ये बात हम कर रहे थे। चैप्टर चल रहे थे, सेंसर बोर्ड हमारा वाला चैप्टर था कि सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है, मतलब कि किस बेसिस पर डिसाइड होता है कि अंग्रेजी वाली गालियां कट जाएंगी, हिंदी वाली गालियां कैसे कटेंगी, कैसे नहीं कटेंगी। पूरा सीन में ना मतलब एकदम से ना जो तुम बह सकते हो उसके अंदर में पूरा का पूरा, वो पूरा गायब हो जाता है एकदम से, कि तुम एकदम से ना अपने ही मन में सेंसर बोर्ड को गालियां देने लगते हो, भाई साहब क्या करना क्या चाह रहे हो तुम। मतलब कि ऐसा लग रहा था कि ऐसे सेंसर बोर्ड ने ना पहले ऐसे सर्टिफिकेट लिखा है कि इस मूवी के अंदर में बहुत ज्यादा अडल्ट वैसा वाला मतलब कि मारधाड़ वाला कंटेंट है, और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और हमने ना वो सारे सीन निकाल दिए हैं। ऐसे करके कि अबे भैया जब तुमने निकालने थे तो तुम बोल क्यों रहे हो, या बोल रहे हो तो निकाल दो इस तरीके से कि या तो उसको ए मत दो फिर, और ए दे रहे हो तो कम से कम इतना तो और हिंदी इंग्लिश का मेरे को अभी तक नहीं समझ में आया कि किस तरीके से हमारी बोलचाल भाषा के अंदर में भी आप ये फील करोगे कि एकदम से आप अगर किसी बढ़िया जगह पर भी हो,
तो वहाँ पर अगर व्यक्ति फ्लो में, स्लैंग में, अंग्रेज़ी में अगर गालियाँ दे दे, तो उसको जज नहीं किया जाएगा इतना, जितना कि अगर आप देसी अपनी भाषा, मातृभाषा में अगर गाली दे दें, तो जिस तरीके से आपको ये तुरंत तो होता एकदम ही है ना, ये तो होता ही है, ये तो हमेशा से चला आ रहा है ना कि इंग्लिश में गालियाँ कूल है, अबे इंग्लिश में बोल, जो गोबर बोल रहा है तो इंग्लिश में बोल, अच्छा लगेगा, शिट बोल उसको, गोबर मत बोल। तो दैट्स हाउ पीपल एक्चुअली हैव इवॉल्व्ड, राइट? कि इंग्लिश थोड़ी सी एलीट भाषा है, हिंदी थोड़ी सी देसी लो लेवल की भाषा है, दैट्स हाउ पीपल थिंक ऑफ इट। आई डोंट थिंक ऑफ इट ऑफ कोर्स, बट ऐसा लोग समझते हैं। बट हाँ, बहुत जगहों पर ऐसा इनकंसिस्टेंसी देखी गई। मर ही नहीं रहा है इंसान, मतलब मार मार के उसको खत्म करता जा रहा है, बट मर ही नहीं रहा है, कैसे भी करके वो बागी जैसी जो पिक्चर है वैसी बन जा रही थी लास्ट में, तो मैंने कहा वो खत्म तो कर नहीं दो देखी इसको। मैंने। मैंने भी नहीं हुँ। देखी, पर ऐसा सुनने में आता है कि हाँ, इस तरह से होता है वहां पे कि मरता नहीं है इंसान, हेलीकॉप्टर पकड़ पकड़ के वो खींचता है, ऐसा बहुत रिव्यूज में देखा है। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज़ म्यूज़िक। आई जस्ट लव्ड जो 7 घंटे के अंदर में इन लोगों ने कुक किया है ना म्यूज़िक को। मतलब इससे तो पहले एनिमल थी तो जो मूवी। एक बात बताइए, आप दोनों मूवीज को साथ में रख रहे हैं या फिर आप अभी वाली के हिसाब से कर रहे हैं या फिर दोनों को साथ में रख रहे हैं? उस हिसाब से मैं सोच म्यूज़िक पाऊंगा। चैप्टर वाइज़ अलग-अलग है क्योंकि म्यूज़िक नहीं में नहीं, मैं इन दोनों। दोनों मूवीज को एक साथ में हम जज कर रहे हैं, दोनों मूवीज की एक साथ बात कर रहे मैं हैं, तो अगर या करूँगा फिर तो अलग हमेशा अलग? दोनों को एक साथ करूँगा। मैं अपने पर्सनल पे देखूँगा तो मैं इसको 7 अच्छा अच्छा घंटे की मूवी मानूँगा। क्योंकि ये 7 अच्छा। घंटे की मूवी है और मैं बिना स्पॉइलर दिए बोल रहा हूँ कि आप देखो कि इतने तो दे दिए। इट्स अ स्पाई मूवी, है ना? इट्स अ स्पाई मूवी, है ना? और द ओनली क्राफ्ट देखो उस बंदे की कि भई जिन लोगों को नहीं, मैं बिल्कुल स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं बस इतना अरे बोल हमने रहा हूँ। बहुत स्पॉइलर दे दिए हैं ऑलरेडी। हमने बहुत दे दिए, वी आर लाइक आगे कि ट्रेन ये छूट वाली चुकी है, ये बोलो इसमें बिंदास। आफ्टर आफ्टर स्पॉइलर का वो डाल करके डालेंगे कि हाँ बिंदास बताओ। उस बंदे ने स्पाई मूवी के अंदर में आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन नहीं आने दिया कि असल में स्पाई कौन है, और जब सच में स्पाई जो निकलता है वो भाई साहब पूरा पूरा हॉल इरप्ट हो गया था मेरे वाला तो। पूरा का पूरा या हॉल इरप्ट हो गया था। मैं मतलब मेरे आप वाला हॉल लास्ट तो वाले, मुझे। लास्ट, हाँ, हाँ उस वो नहीं देंगे हम लोग, वो वाला स्पॉइलर नहीं देंगे, पर वो लास्ट वाले सबसे लास्ट में जो होता है हाँ, उसकी बात बता रहे हो आप, राइट? हाँ, हाँ। लेकिन सोच के देखो ना कि भैया कि स्पाई मूवी में तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन तक नहीं आने दिया था उस बंदे ने कि यार इतना तगड़ा क्या मतलब कि मतलब रिवील चीज़ें हो सकती हैं। और मेरे मतलब को तो हमें भीड़ लगता में है ना मूवी कि देखना इसलिए भी हमें थोड़ा-सा लगता है ना कि पसंद है। अ, हुँ, हुँ। हमें लगता है कि स्पाई जो होगा वो एकदम सिक्स पैक वाला 6 साढ़े 6 फुट का आदमी होगा, हुँ, जिसमें जिसकी फिजिकलिटी होगी और वो मार-धाड़ करेगा। बट स्पाई यूजुअली जो देखा जाता है ना, वो ऐसे होते हैं जो भीड़ में खो जाएँ, जो कि यस, यस, एक नॉर्मल एग्ज़ैक्ट। इंसान जैसे लगें, जिनको कोई देखकर सालों तक शक ना कर सके कि यार ये स्पाई है कि स्पाई नहीं है। वरना वो नॉर्मली जो स्पाई का वरना यहाँ पर भाई साहब इतना खतरनाक व्यक्ति कि जिसको लोग सड़क पे निकल जाए तो लगे कि ये तो ग्रीक गॉड यहाँ क्या कर रहा है ये व्यक्ति, और यूँ ही हुँ, 2 सेकंड में पकड़ लिया जाए। जो जो अब पहली मूवी का अगर आपको याद हो कि द सबसे बड़े टूल किसी स्पाई के क्या होते हैं, मतलब सब्र। और उस वो देखो ना कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में वो बंदा पूरा ग्राउंड एक मतलब पूरा बैठा रहा है, बोल रहा है कि सब्र क्या नाम है, हमारी सबसे बड़ी जो 2 ताकतें हैं कि सब्र रखना है, और वो मूवी के 7 घंटे बाद जाकर के उसकी उसकी इंटेंसिटी पता चलती है कि सब्र का असल मायने क्या है स्पाई की ज़िंदगी के अंदर में, कि सब्र रखना ट्रू, बोलते किसको हैं। तो तो ब्रिलियंट। ये है। हाँ, बट अगला चैप्टर जो हमारा। हाँ, हाँ, प्लीज़ आप नहीं, बता उससे रहे थे। पहले हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं वैसे, मैं भूल गया। मैं म्यूज़िक की अब बात कर चौथा रहे चैप्टर वाज़, हाँ, हैं। चैप्टर नंबर 4 वाज़ म्यूज़िक। म्यूजिक की बात करें, म्यूजिक में यहाँ पर जो सेकंड मूवी की बात मैं अलग से करना चाहूंगा। यहाँ पर आई डिड नॉट लाइक द म्यूजिक एक्सेप्ट फॉर लाइक फ्यू तम्मा तम्मा और वो वाले सॉन्ग, वो तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी लव्स इट, बट उसके अलावा म्यूजिक एक्चुअली ज्यादा बेहतर था फर्स्ट वाली मूवी में, क्योंकि उन्होंने वहां पर ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सिंग किया था। तो वो ऑफ कोर्स फुल क्रेडिट टू लाइक पार्ट वन, जो जहां पर म्यूज़िक इज़ द जबरदस्त। ओनली डिपार्टमेंट जिसको मैं ये इस मूवी को पार्ट 1, पार्ट 2 में देखा जा सकता हाँ है, क्योंकि क्योंकि फर्स्ट मूवी सारेगामा का के उससे बनी थी। सारेगामा की वो लाइब्रेरी बहुत तगड़ी है और उनसे टी वहाँ सीरीज से में। उन लोगों ने गाने उठाए थे, और ये वाली जो है वो टी सीरीज़ के साथ मिलकर के इन लोगों ने बनाई है और इसके गाने अलग थे। इन लोगों ने बिल्कुल वो करने की कोशिश, मतलब कि देखो पहली बात तो ये कि ये दोनों मूवीज़ ना बाकी मूवीज़ से पहले ही 10-50 कदम आगे है।
ठीक है? अगर हम डिस्कस कर रहे हैं ना तो इट इज़ धुरंधर वर्सेस धुरंधर, क्योंकि उसके वर्सेस में कोई एग्ज़िस्ट भी नहीं करता है। अगर म्यूज़िक के लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं, हम लोग अगर कह भी रहे हैं ना कि पार्ट 2 के अंदर में वो इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन वो पार्ट 2 भी बाकी मूवियों से बहुत आगे है, ठीक है? मैं ये बात पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। हाँ, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 को किया जाएगा क क वो, तो येस मिलेगा। और मैं तो इसलिए परेशान था भाई कि कितनी सारी चीज़ें, जो चीज़ ट्रेलर में है, वो चीज़ मूवी में नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं ऐसी, जो चीज़ जो आप देखो कि मूवी में गाना चल रहा है, जो नया गाना इन लोगों ने चूज़ किया, अब की बार शेरे बलोच जैसे पिछली बार अ, अक्षय खन्ना शेरे बलोच बन करके जब जाता है ये बलूचिस्तान, और बात अब करेंगे। की बार जब ये व्यक्ति जब शेरे बलोच बन करके वहाँ जाता है, तो वो पर्टिकुलर गाना ऐसा लग रहा था कि कोई और भी गाना है, मतलब इसके ऊपर, मतलब इट वाज़ लाइक कि कोई भी गाना इसके ऊपर ऐसे लगा सकते थे, बीट डिड भी नहीं नॉट मैच वर्क कर एट ऑल। रहा वो। हाँ, कि रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगेन ये इट्स अगेन धुरंधर वर्सेस धुरंधर ही है, मतलब अभी भी कोई है नहीं उसके आस-पास में, मतलब म्यूज़िक इतना बढ़िया लगा था। और इंडिपेंडेंटली मैंने सुने उसके, अभी 19 मिनट का आया था, रात को 1 बजे आया था, मतलब पार्ट 2 का जो 18 तारीख को, या 18 तारीख को इन लोगों ने एक एक दिन पहले ही रिलीज़ किया था, और रात को 1 बजे तकरीबन आया था, और सुबह 4 बजे तक मैं सुन रहा था उसको रिपीट पे लगा करके। मन अटकिया, आई वाज़ सो मेरे को इतना लग रहा था मन अटक गया, जब वहाँ पे बजेगा तो क्या ही कर देगा। उन लोगों ने वो मतलब इतना ज़्यादा बैकग्राउंड में रखा उस गाने को कि उसका फ़ील ही नहीं आया बिल्कुल भी। मतलब आई वाज़ सो इतना एंटिसिपेट करके गया था मैं, मन अटक गया जो ये वाला मतलब कि येस ट्रू, आई टोटली एग्री कि ब्रिलियंट, ठीक है? म्यूज़िक पार्ट 1, पार्ट 2 ब्रिलियंट। हम बस अभी पार्ट 1, पार्ट 2 को कंपेयर कर रहे हैं, हाँ, पर बाकी किसी ने इतना अच्छे से म्यूज़िक इस्तेमाल नहीं किया म्यूज़िक को। म्यूजिक बनाते हो आप, इतनी मेहनत करते हो, बट उसको सिंक नहीं करते हो कभी भी। मतलब आप सिंक हुँ। करने की जगह पर उसको बस ऐसे ही डाल दे रहे हो सीन्स में, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगती है चीजें। बट एनीवे, नेक्स्ट चैप्टर मुझे लगता है होना चाहिए एंटेगोनिस्ट, यानी कि जो विलेन है उस पर। और इसमें क्लियरली जो अरे! अक्षय खन्ना जो थे अरे! उसमें, वो तो भैया उसका कोई मैच नहीं है। यस। इसलिए हम कहते हैं कि सारा बॉलीवुड एक तरफ और अक्षय खन्ना एक तरफ, मेरे लिए एटलीस्ट। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना का अपना एक ज़बरदस्त मैसिव वो है, पावर है, कि भाई वो बंदा जाता है जहाँ पर वो अपना एक बना देता है। बल्कि बहुत ऐसा नॉर्मल लाइफ में अक्षय खन्ना को देखोगे, वो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ दिखेगा, आपको बात-वात नहीं करेगा किसी पर। जब एक्टिंग करता है तो इंसान दूसरे उसमें चला जाता है। हाँ, हाँ, वो आप देखो ना बहुत कि ज़बरदस्त परमात्मा का मिसिंग अक्षय था खन्ना। इस मूवी में। ज़बरदस्त तरीके से कोई एंटागोनिस्ट नहीं था उस लेवल का, तो छोड़ दीजिए, उसके 100 गुना लेवल का भी कोई नहीं था। योर अब हीरोज़ आर एज़ गुड एज़ योर विलेन्स, मतलब हाँ, कि विलेन, अब एग्ज़ैक्टली। बैटमैन यूनानिमसली राज करता है कॉमिक वर्ल्ड पे बिकॉज़ ऑफ इट्स विलेन, या बिकॉज़ उसके 100%। विलेन्स इस लेवल के हैं सारे के सारे, कि थैनोस के जो बिना तुमसे मार्वल नहीं है कुछ भी, उसके बिना मतलब खत्म हो गया था। सोचने कि एक नॉर्मल बंदा है, इट्स वो ही इज़ नॉट इवन अ सुपर हीरो। वो एक अमीर बाप का बेटा है, जिसके बाप को बस गोली मार दी थी किसी ने, बोल रहा बदला लूँगा, बस इतना है उसकी औकात, और उसपे पैसे हैं। पैसे नहीं होते अभी रोड पे होता है ये बंदा, ठीक हुँ, है? और ही इज़ अब, और लेकिन आप लड़के लोगों से पूछोगे ना कि कौन है फेवरेट सुपर हीरो, बहुत बड़ा तबका बोलेगा आपका बैटमैन, माय फेवरेट सुपर हीरो इज़ बैटमैन, बैटमैन। आखिर क्या है उस इसमें जो कि उसके पास कोई ऐसी एडिशनल पावर्स नहीं है, वो केवल अमीर है, केवल उसने अपने आप को थोड़ा-सा लड़ाई-वड़ाई करने के लायक बना रखा है, पैसा है, गैजेट्स हैं। उसको वो बनाते हैं बैटमैन जो इतना डीसी का नंबर 1 चलता है, बैटमैन डीसी के वर्ल्ड में इज़ बिकॉज़ ऑफ इट्स विलेन, केवल और केवल। चाहे अभी जब लेटेस्ट रिवाइव किया हो, पेंगुइन को रिवाइव किया है, पेंगुइन वाली जो बैटमैन की सीरीज़ है उसमें पेंगुइन रिवाइव किया है, बहुत बेहतरीन सीरीज़ थी, आई लव्ड इट। चाहे रिडलर हो, रिडलर को रिवाइव किया है इन लोगों ने, क्या नाम है जो अम, मूवी आई थी बैटमैन की अभी, हमारे एडवर्ड कलन का क्या नाम है? बैटमैन का जो अभी हमारे लेटेस्ट वाले थे, रॉबर्ट हुँ, पैटिंसन, यस, रॉबर्ट पैटिंसन। हुँ, रॉबर्ट हुँ, पैटिंसन ने मेक की मूवी में वो रिडलर बेहतरीन हो गया। बैटमैन तो भैया हीथ लेजर ने बेहतरीन कर ही रखा है। राइटिंग्स के अंदर में तो मतलब जो उसके कॉमिक्स वगैरह उसके अंदर में तो जितने इतिहास के अंदर में बढ़िया लोग रहे, एलन मोर और चाहे स्केयरक्रो वाली जो पूरी इस एपिसोड था, डूम
और मतलब बेहतरीन वो अपने विलेन की वजह से है। तो जो इंटेंसिटी लेकर के आया था अक्षय खन्ना, वो इंटेंसिटी वो ना तो उतनी कोई बैक स्टोरी रही इसकी मेजर इकबाल जो रोल अदा किया अर्जुन रामपाल ने। अर्जुन रामपाल ने, है ना? तो मतलब बैक पार्ट 1 में स्टोरी वो थी। ज़्यादा खतरनाक लग रहा था, उसके अंदर में एक सीक्रेसी लग रही थी। हाँ, बैक स्टोरी थी, बट वो बैक स्टोरी एक्चुअली किल्ड इट। बैक स्टोरी किल्ड द जो जो वाइब पिताजी के था, साथ जो यू नो। वो बात हो रही होती है वो सारी वो पर्टिकुलर हाँ, जो अपने पिताजी के उससे संग तो जो भैया उसके कि कक्कर और वो इसका तो बाप ही थपेड़ दे रहा है इसको। क्या विलन बहुत बनेगा रे तू? बहुत ज़्यादा थप्पड़ दिया भाई, बहुत क्या ज़्यादा थप्पड़ दिया। बेकार बना उसका दिया उसको। हाँ, तो नहीं था उसका विलेन वाला पर्टिकुलर एंगल उतना खतरनाक नहीं था, लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग आई लव। बहुत कम हम्म। मूवीज़ होती हैं भाई जिसके अंदर में तुम ये नाम भाई आखिरी वासेपुर थी जिसके अंदर में तुम इस तरीके से नाम याद रख पाते थे। अब इस मूवी के नाम लोग याद रखेंगे अरशद पप्पू अपने जितने भी गैंग हैं, पुराने वाले के भी, नए वाले के भी, जमील साहब अ, और कास्टिंग भाई साहब कास्टिंग अगला चैप्टर कास्टिंग कास्टिंग क्या ही कर दी भाई इन लोगों ने, क्या ही कास्टिंग कर दी भाई। मतलब कि एक एक बंदा ऐसा पकड़ा है ना, फ्लॉलेस फ्लॉलेस बंद कास्टिंग, मेकअप मेकअप करके बनाया गया हो, चाहे बंदे को इनहेरेंटली पकड़ा गया हो। वो जो हमारे प्रेसिडेंट थे जो भाई वो बंदा तो मैं बार बार देखे जा रहा हूँ भाई, ये असली उठाला है क्या? मतलब जो लेटेस्ट वाला जो अब नहीं, मुस्लिम अली वाली पार्टी उसका भी नवाज बनी थी। शरीफ का फेस उस पर नवाज वो किया गया है, सुपर इम्पोज किया गया है। हाँ, वो तो लग रहा था, लेकिन भाई साहब सुपर इम्पोज क्या, लेकिन उसके बाद भी भाई बॉडी लैंग्वेज, बोलना, कास्टिंग तो जबरदस्त। एक्टिंग वाइज ये बंदा, बस हर बंदा यही बोलता है इसके बारे में कि भाई इस बंदे को जो है तुम बस फिल्मों में रखा करो। ये बंदा बाहर आता है तो कुछ ना कुछ ड्रामे करता रहता है, कूदता रहता है, चलता रहता है। ये फिल्मों में रहेगा, बहुत अच्छा करता है, लोग बहुत पसंद करेंगे इसको। ये अपनी जितनी कमाई करता है मूवी में उतनी जाकर के अपनी, मतलब लोग जो इसको इतना एडमायर करते हैं उतना ही जाके वो फेंक आता है उसको जब ये बस बाहर निकलता है। सिंगल टोन फॉलो करना है, सिंगल टोन पीआर टैक्टिक कि बस चुप रहना है, चुप रहना है, मुंडी हिलाना है, और बस हाँ हाँ हाय हेलो करके आ जाने का है बस। ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स अदर देन दैट, मुझे लगता है। जहाँ पर उछल कूद करता है वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो हाँ, बस इसके अलावा और हाँ, तो कास्टिंग, जो वर्ल्ड बिल्डिंग की बात कर रहे थे ना, जहाँ पर मैं भूल जाता हूँ अदरवाइज। वर्ल्ड बिल्डिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग क्या है ना, कि वर्ल्ड बिल्डिंग तभी काम करती है जब जब वो रियलिटी पर थोड़ा बहुत बेस्ड हो। एक्चुअली रियलिटी जब उस पर रियलिटी का चस्पा चढ़ जाता है ना, तब वो मजेदार होती है। अदरवाइज तो वो फिर ऐसा लगता है कि फिक्शनल है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी यही है, लूजली हाँ, बेस्ड है। वासेपुर के जो अरे गैंग्स हैं उस हाँ पर। और और दानिश नाम है ना जो राइटर है, जो वही तो लिख करके लेके आए, दानिश लिख करके आए थे, हाँ जो हाँ मूवी के अंदर में एक्चुअली बचते हैं आखिर में, दुर्गा का बेटा। डेफिनेट 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 डेफिनेट। मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है। वो भी पार्ट 2 में आती है। वो भी एक साथ शूट कर ली गई थी जहां तक मुझे ध्यान है। एक साथ ही शूट कर ली गई थी, सेम वर्ल्ड बिल्डिंग, सेम तरीके से, और काफी पैरेलल्स है दोनों में। बट देखो, गैंग्स ऑफ वासेपुर है, उसको अलग ही लेवल वो पर है, उसको उसको पकने तो दो, अलग समय तो वो गैंग्स ऑफ वासेपुर समय भी तो लग पकने दो। करके हाँ, बनी बस है। पकने दो उसको, ये है। अभी अपने वक्त पे तो भाई ये खा गई ना, मतलब इसने इसने हाँ लिटरली सारे रिकॉर्ड खत्म कर दिए भारत के हाँ, जो भी बिगेस्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट रिकॉर्ड्स थे, सब इस मूवी ये खा जाएगी। और वो भी मतलब कि आपके RRR, बाहुबली, इनके भी फर्स्ट डे के रिकॉर्ड्स टूट गए आजकल में। इनके भी मतलब कि अच्छा। 200 करोड़ का तो उसने मरे से मरे उठाया होगा फर्स्ट डे कलेक्शन। मैं देखता हूँ, मैं बताता हूँ फर्स्ट डे कलेक्शन कितना है, 200 करोड़ तो आया होगा फर्स्ट डे कलेक्शन धुरंधर 2। वैसे अब अलग अगेन अलग हम लोग, कंबाइन नहीं कर सकते, हमको अलग अलग ही देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो ये धुरंधर 2 का ही बोल रहा हूँ मैं कि कलेक्शन, फर्स्ट डे कलेक्शन इंडिया में 102 और ग्रॉस वर्ल्ड में 240 दिखा रहा है। हम्म। निकल गई, नंबर 1 हो गई है।
बट ये थोड़े इन्फ्लेटेड नंबर्स भी होते हैं, ये भी हमें देखना होगा। इन्फ्लेटेड ले लो, और नंबर्स इन्फ्लेटेड ले लो, नंबर्स के लेकिन बेसिस ये पर मैं हाँ, किसी मूवी को जज नहीं करता हूँ, क्योंकि नंबर्स तो देखो इधर-उधर से बन जाते हैं, और आजकल जो नंबर बनते हैं वो पहले 10, 15, 20 साल पहले वो नंबर नहीं बनते थे, वो पॉसिबल ही नहीं था। तो और ओटीटी वगैरह आने के बाद में वो नंबर काफ़ी बड़े चढ़कर दिखाए जाते हैं, तो वो बात अलग है। बट मैं जनरली बात करता हूँ बेसिस ऑफ क्वालिटी, विज़ अ विज़ क्वालिटी कितनी अच्छी है मूवीज़ की, दोनों की मतलब किसी भी मूवी को किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी टेस्ट ऑफ टाइम के साथ जाती है कि नहीं जाती है, तो इसकी जाती है, बट एक्सेप्ट फॉर लाइक फ्यू पार्ट्स है अंदर जो कि चॉपी हो गए, क्योंकि हमको रिलीज करनी है 19 मार्च को ही, हमको उसी आ टाइम पर जाएगा रिलीज इसका करनी बेटर वर्जन, है थोड़ा-सा जो है ये लोग पैच वर्क कर देंगे अपना, जो पैचिंग करनी है इन लोगों ओटीटी का में। जब, और ओटीटी में नहीं, ये लोग अभी आप देखना, क्योंकि अब पुराने वाले सीन तो है नहीं कि रील भिजवानी पड़ती है, अभी तो सीधे-सीधे आपको डायरेक्ट ये वो वाला ट्रांसफर कर देते हैं, ड्राइव ट्रांसफर कर देंगे या वो ट्रांसफर कर देंगे डायरेक्ट। तो अभी बट ये इट्स पैच करेंगे हफ्तों, टू मच अगले ऑफ 1 वर्क, हफ्ते में चलता रहेगा काम। बट बहुत सारा काम करना है। आप देखो ना वो चीज़, आप समझो उस चीज़ को कि जो चली आ रही है ना कहानी, कि आपने वहाँ से जो वो मस्जिद में होता है, वहाँ से लेकर जो एक्सप्लोजन होते हैं, उसके बाद फिर वो लेकर जाता है उसको, वहाँ तक का जो पूरा चीज़ है ना, दैट्स लाइक द वीकेस्ट पार्ट ऑफ दैट मूवी। अगेन स्पॉइलर, वीकेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी, क्योंकि दैट ड्रैग्स ऑन एंड दैट लीड्स टू जितने भी वो अपने टिपिकल नहीं होते थे 80s 90s वाली मूवीज, उसके जितना लेकर आता है कि आप उसको फर्स्ट वाली मूवी में आप देख रहे थे कि हाँ रियलिटी के काफी नजदीक है, क्योंकि शांत है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। आई नो कि वो सेम टोनैलिटी नहीं चल सकती, बट उसमें आप थोड़ा सा तो उसको रियलिटी के पास में लाने की कोशिश करते हो, ताकि सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ जो कि सिनेमा का कोर कॉन्सेप्ट है ना, वो बना रहे, बरकरार रहे। तो अगर आपका जो कोर ऑडियंस है वो बाहर आ जा रहा है बार बार कि यार ये तो मर ही नहीं रहा साला, मर ही नहीं रहा साला, ये अच्छा इधर गिर गया, वो तो भी नहीं मर रहा है, अच्छा इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब कि ये तो उसको तो प्लॉट आर्मर दिया हुआ है कि वो उसको कुछ नहीं हो सकता। जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का जो एक एलिमेंट था जो इनिशियल सीजन्स में, वो मुझे बहुत पसंद था कि किसी को भी मार दे रहे थे, किसी को कभी भी मार दे रहे थे, तो हमको लगता था कि ये तो बचेगा साला, पर वो मर जाता था, ये बचेगा, ये मर जाता था। पर यहाँ पर प्लॉट आर्मर ऐसा है कि आप समझ रहे हो कि ये तो कुछ हो ही नहीं सकता इसको, तो ये तो मतलब इनविंसिबल है वो चीज, विच आई अगेन अंडरस्टैंड कि हीरो है, बट एटलीस्ट आप उसको थोड़ा सा रियलिटी के नजदीक रखने की कोशिश करते तो थोड़ा बेहतर होता मेरे हिसाब से। अगेन इसको छोटा मुंह इसको बड़ी बात। इसको नहीं, मैं मतलब इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट से मैं इसलिए एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप ये भी देखोगे ना कि अभी दिस इज माय काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑन दिस, कि ये आइडिया भी कि को आपको जब गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आया था और उसके अंदर में उसकी जो खूबसूरती आपको लगी थी कि कोई भी बंदा कभी मर जाता है, वो भी इसलिए पसंद थी क्योंकि एक ट्रेडिशनल वे चल रहा था जिसके ऑपोजिशन में आपको ये चीज पसंद आई थी। इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ओशो बोलते हैं कि आप देख लो जितने भी बंदे हैं जो भी दुनिया रिनाउंड करते हैं ना, तो वो सारे के सारे अमीर थे। जब राजा राम अमीर थे, राजा थे, रेनाउंस किया। जितने भी तीर्थ मतलब जैन तीर्थंकर होते हैं वो मतलब कि जब रिनाउंस किए सारे राजा थे, गौतम बुद्ध राजा थे। आदमी गरीब है और कुछ रिनाउंस करता है, उसकी कोई औकात नहीं, हम उसको याद नहीं रखते। ऐसा कैसे हो गया कि सारे के सारे जिन लोगों को ज्ञान प्राप्त हुई, सारे के सारे बढ़िया मतलब सबके पास बढ़िया पैसा था, अंधा पैसा था। क्योंकि लोगों को ये बड़ी बात लगती है कि अच्छा इसके पास इतना पैसा था, इसने इतना पैसा छोड़ दिया, तो तुम अभी भी पैसे के ही पीछे पड़े हुए हो। ये मतलब ओशो का स्टेटमेंट है बेसिकली। तो जब दुनिया को गेम ऑफ थ्रोन्स पसंद आया था ना, वो इस बात के अगेंस्ट पसंद आया था कि हीरो इनविंसिबल होता है, और हीरो इनविंसिबल हमारे एक और एडिशनल वैल्यू ऐड करता है। वो है कि टू सी यू कैन सी योरसेल्फ। अब आप हो गए हो, इसको सही देसी भाषा में बोलूं तो आप हो गए, पढ़ लिख गए हो आप थोड़ा, आपको समझ आ गई है कि मूवीज जो है वो मूवीज की तरह देखी जाती हैं, उसमें क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। भारत का एक्चुअल में सबसे बड़ा तबका अभी तक जो सारी की सारी मूवी कंज्यूम कर रहा था, वो एक ही बेसिस पे कर रहा था, दैट द इनविंसिबिलिटी ऑफ द हीरो। आप साउथ इंडिया का एक एक हीरो उठा के दो भाई, वो 60 साल के बुड्ढे हो गए हैं, रिटायर होके नहीं दे रहे हैं, उनकी लाइफ में 5-5 साइकिल चली गई। और लड़कियों की क्योंकि लड़कियों की लाइफ साइकिल इंडिया के अंदर
हैं वो 20 साल काम करेंगी और 20 साल के बाद वो चेंज करते चले जाते हैं फीमेल्स को। और भारत पगलाया पड़ा था हमेशा से ही इस इनविंसिबिलिटी की आइडिया को लेकर के। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ, उसको थोड़ा-सा क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमको बिल्कुल वैसा ही चाहिए, बट यहाँ पर बात होती है जब आप कोई लैंडमार्क चीज़ बनाते हो ना, तो पैटर्न ब्रेक करने की बात होती है, और जितने पैटर्न आप ब्रेक करोगे ना, कई बार विद इन द पैटर्न इटसेल्फ आप थोड़े से पैटर्न ब्रेक करोगे, जैसे मूवी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें किया गया था, दैट वाज लाइक आई थिंक यूएसपी ऑफ इट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हीरो को मरवा दो, ऑफ कोर्स नहीं करवा सकते, दैट होल पॉइंट खत्म हो जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी। पर उसको मैंने सिर्फ ये बोला कि उसको रियलिटी के जितना करीब आप रखने की कोशिश करते हो ना, उतनी रिलेटेबल लगती है मूवी। एंड इट्स अगेन अ पैराडॉक्स की मूवीज आर लाइक काइंड ऑफ हाँ, बिल्कुल अपोजिट है रियलिटी फिक्शन के। है ना वो कि फिक्शन है, डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे थे ना वो, और ये बोला उन लोगों ने शुरू में ही। बट 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 जितना आप उसको रियलिटी के नजदीक रखोगे, जितना रिलेटेबल रखोगे ना आम आदमी से, उतना ज्यादा वो ज्यादा पसंद आएगी। तो दोनों चीजें जो जो भी मूवीज का बैलेंस बना लेती है ना, वो मूवीज ही लोगों को पसंद आई है। कि अंत में जो है हीरो को लग रही है, दर्द हो रहा है, बट तो भी वो मारे जा रहा है। कि जैसे गुलाम में होता है कि वो मर गया है, ऑलमोस्ट मरने ही वाला है, लास्ट में बस वो किसी तरीके से ज़ॉम्बी की तरह उसको मार देता है विलन को। तो रिलेटेबल काइंड ऑफ ऑन अ स्केल, बट पीपल लाइक इट। तो इसको ये इसको मेरे 2 सेंस है। एक और पर्सपेक्टिव जो मैं देखता हूँ ना, वो देखता हूँ कि अबाउट के ये कहना, मैं ये स्टेटमेंट नहीं बोलता हूँ और नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इट इज़ एज़ गुड एज़ कि किसी व्यक्ति ने पेंटिंग बनाई। ये उसकी आर्ट है, दिस इज़ हाउ द पर्सन वांटेड टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। अब उस पर्टिकुलर पेंट को देख कर के आप ये कहने के हकदार तो हो कि भाई साहब ये मज़ा आ गया? नहीं, मज़ा नहीं आया। और लेकिन अगर मेरी उसमें एक्सपर्टीज़ है तो मैं एक कदम आगे लेकर के जा सकता हूँ और मैं गाइड कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि भाई साहब यहाँ पर ये पेंट इस्तेमाल करते हैं, वो स्ट्रोक मारते या वो करते। लेकिन यहाँ पर जब आदित्य धर एक वर्ल्ड बिल्ड कर रहा है, तो वो उसका वर्ल्ड है। इट्स हिज स्टोरी टू टेल। और जब वो व्यक्ति कोई अपनी आर्ट को एक्सप्रेस कर रहा है इस तरीके से, तो मैं ये बोल करके कि भाई तुम ये कर लेते तो ज्यादा बेहतर हो जाए, फिर इसका मतलब है कि आई एम जस्ट मियरली टेलिंग कि विच काइंड ऑफ मूवी डू आई प्रेफर, विच काइंड ऑफ मूवी डू आई लाइक, कि फिर मैं उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए पसंद वाली जो डायरेक्शन है ना, इसलिए मैं हमेशा उसको ऑब्जेक्टिव डायरेक्शन से कभी कभी देख ही नहीं पाता हूँ। कि पसंद को अल्टीमेटली आप जितना मर्जी डिफेंड कर लीजिए, बॉटम खोद करके उसमें यही मिलता है क्योंकि मुझे ये पसंद है बस। कि उसका एक वो नहीं मिल पाता है कि हाँ पर ये इस तरीके का मुझे पसंद है। तो एक नहीं, नहीं, ये तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये तो हर इंसान का हक है उसको पिक करने का, उसको डिसेक्ट करने का, उसको उसको अपनी तरीके से बोलने का कि ये कर लेता है यार, ये कर। क्योंकि अगर ये बात नहीं है ना, तो फिर किसी भी बात पे लागू नहीं हो सकती। तो आई डू नॉट अग्री टू दिस पॉइंट, क्योंकि ये यही खूबसूरती है एनालिसिस की। जो भी चीज का हम एनालिसिस करते हैं, हम कहते हैं कि यार यहाँ पर ये हो जाता ना तो मजा आ जाता, यहाँ पर ये हो जाता ना तो मजा ही आ जाता। ऑफ कोर्स हर इंसान को हक है कि वो किसी भी चीज को डिकोड करे, एनालाइज करे, क्योंकि हमारे काम का मकसद ही यही है। अगर जो हम कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि इस इंसान को ना ये ऐसा यहाँ पर नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है क्योंकि इस वजह से। तो सेम ट्रेजेक्टरी वहां पर डाल दी जाए कि कोई भी मूवी जब देख रहे हैं अपन, तो अपन देख रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया यार तूने, यहाँ पर तूने ऐसे क्यों कर दिया यार, यहाँ पर तू ये करके ये नहीं करता ना। ऑफ कोर्स वी आर नोवेयर क्लोज टू द डायरेक्टर, हम तो उसकी कैपेबिलिटी का छठवां हिस्सा भी नहीं होगा हमारे पास। बट तो भी हम एक डेमोक्रेटिक समाज में जब हम किसी चीज को डिकोड कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं ना, तो प्रधानमंत्री तक के डिसीजन को हम बोल रहे हैं, हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, बट हम उस डेमोक्रेटिक समाज में रहकर बोल सकते हैं कि यार ऐसे नहीं ऐसे करो, सचिन को ऐसे नहीं ऐसे शॉट मारना चाहिए था। तो ये खूबसूरती बढ़ा देता है किसी चीज को, आपको आपको किसी चीज के ज्यादा करीब ले आता है कि यार सचिन ना सीधा मारने की जगह ना विराट कोहली ने ऐसे मार दिया, आउट हो गया यार, मेरी बात मानकर ऐसे कर लेता ना तो मजा आ जाता। तो यही तो चीज आपको करीब लेके जाती है किसी भी क्राफ्ट के। अगर यही चीज अपन होल्ड कर लेंगे इस चीज को, तो मजा नहीं ले पाएंगे, आप उतना एनग्रॉस नहीं कर पाएंगे, अंदर नहीं घुस पाएंगे उस चीज के। तो वहां से माय काउंटर आर्गुमेंट कि जब जब बात होगी
अल्टीमेट रिसीविंग एंड पे अगर मैं आ रहा हूँ, क्योंकि अगर जब मैं मोदी जी को बोल रहा हूँ ना, क्यों वो इसलिए वहां पर मेरा पूरा का पूरा हक आता है कि वहां पर जो एक्शन अल्टीमेटली जो फल भुगतने हैं वो मुझे भुगतने हैं, अल्टीमेटली जो उसका रिपरकशन आएगा, और मेरे पास ये पावर भी है कि मैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने लिए चेंज करा सकता हूँ। क्रिकेट में वो एक कदम पीछे चला जाएगा, और वहां पर है कि भाई मैं सचिन तेंदुलकर से अच्छा तो नहीं जानता हूँ, और नो बडी नोज एक्चुअली सचिन तेंदुलकर से अच्छा कोई भी नहीं जानता है कि क्या करना होता है, लेकिन हम लोग बोल देते हैं क्योंकि हमें हमें ये लगता है, हमें हमारा गम होता है वो, कि हमें लग रहा होता है कि अगर इंडिया जीत, हमारा हम वी आर गवर्निंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ विनिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की विनिंग साइड से जा रहे हैं, या इवन सेंचुरी होने वाली है, और हम तब भी बोल सकते हैं कि यार क्यों तेरे को इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी यार, क्यों करा, क्योंकि अभी भी हम गवर्न किससे हो रहे हैं कि हम चाहते थे सचिन की सेंचुरी हो जाए, या फिर हम चाहते थे कि इंडिया जीत जाए। अभी इससे एक कदम और पीछे आएंगे, ये आ रहे हैं पिकासो, जो बंदा कोई कुछ चीज बना रहा है, पेंट कर रहा है, कोई मतलब कोई आर्टिस्टिक लिबर्टी शो कर रहा है। अब अगर ओमपुरी, नसीरुद्दीन शाह जिस तरीके से किसी पर्टिकुलर सीन को ले रहे हैं, तो अब वो बंदा अब पहली बात तो यहाँ पर अब सेपरेशन बहुत ज्यादा क्रिएट हो गया मेरे में और उसमें, कि यहाँ पर मैं केवल व्यूअर बन करके रह गया, यहाँ पर मेरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा वो, वहां यहाँ पर बस अगर कोई एक एंगल है तो एंटरटेनमेंट का एंगल है, और कोई एंगल नहीं है। और उस एंटरटेनमेंट के एंगल में मेरा मेरा ये मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, मतलब मेरे पर्सनल व्यूज में, कि यार मतलब आहा मजा आ गया यार, छू गया मेरे को, या फिर मेरे को नहीं छुआ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है ओमपुरी भाई साहब से, मतलब मैं मतलब खाबो ख्याले में सोचेंगे हम कि हम उनको ये बोल सके कि भाई साहब थोड़ा वैसे कर लेते तो मतलब मजा आ जाता। तो धर वाली डायरेक्शन मुझे थोड़ी सी एक कदम, जैसे हम देखा ना, हमने ये स्पेक्ट्रम बना दिया कि हम आए वहां से कि गली में कुछ गलत हो रहा है बिल्कुल बोलना पड़ेगा, फिर मोदी जी, फिर क्रिकेट, फिर एक इस तरीके की आर्ट्स जिसमें मेरी एक्सपर्टीज शून्य है, उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा ये बता पाऊंगा कि भाई मजा आया कि नहीं आया। जैसे म्यूजिक है, मेरे समझ नहीं है, तो मैं क्या बता पाऊंगा ज्यादा ज्यादा। अब मैं उसके अंदर मैं ये बोलने लग जाऊं कि नहीं भाई साहब, आपको जो है ड्रम की बजाय यहाँ पर तबला अगर आप इस्तेमाल कर लेते ना, हाँ मजा ही आ जाता। तो वो बिल्कुल हाँ, साउंड करेगा कि भाई हाँ, मैं कि बोलूँगा। मैं सेम एनालॉजी वहाँ पर भी लगाऊँगा, म्यूज़िक पे भी लगाऊँगा, पेंटिंग पे भी लगाऊँगा, मूवीज़ पर भी लगाऊँगा, बिकॉज़ दैट्स हाउ आई एन्जॉय द मूवीज़, दैट्स हाउ आई वांट टू। जैसे मैं सचिन की सेंचुरी देखना चाह रहा हूँ, वैसे ही मैं उस चीज़ को अपनी नज़र में, अगेन मेरी कोई वैल्यू नहीं है पूरे कलेक्टिव। जब मैं टीवी देख रहा हूँ तो मेरे को कोई नहीं सुन रहा है, या मैं जब मूवीज़ देख रहा हूँ तो मेरे को कोई नहीं सुन रहा है। मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे कर लेता यार, तो वो मेरे एन्जॉय करने का तरीका है। वो एक हाँ नॉर्मल आ गया इंसान ना, के एन्जॉय करने का तरीका बॉटम है। लाइन पे पहुंच गया ना वही हम, एंजॉय। पॉइंट है। मेरे को ऐसे करने में मजा आ रहा है, बस ये है। तो अगेन बाकी उसको जस्टिफिकेशन, आपके इसमें हिसाब से एक्चुअली आपका जस्टिफिकेशन सही है, मेरे हिसाब से मेरा जस्टिफिकेशन सही है, कि हाँ मेरे को हाँ तो ऐसे ही बिल्कुल, मजा वी आ आर रहा है। मेरे को तो फंडामेंटल निट पिकिंग आइडिया इज करके ही मजा आ रहा है वहां पर, कि तो मेरे को जहां पर मजा आ गया वहां पर मजा आ गया, कि यार पर अब यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो यार यहाँ पर एक बीट और हो जाती, बस वाह, मजा ही आ जाता। ये तो तो तरीका है साहब, अपने आप को एंजॉय करने का, एग्री अपने आप को। डिसएग्री, लेकिन भाई विदाउट एनी फेल मूवी लव्ड इट, बहुत बेहतरीन लगी, 7 घंटे की मान करके मैं इसको हमेशा अपने दिमाग में याद रखता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 के तरीके से, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 है नहीं, इट इज एक्चुअली एक ही मूवी है, जो बस इन लोगों, इनके पास दो ऑप्शंस थे कि या तो 7 घंटे के 1 1 घंटे की सीरीज बना करके निकाल देते, या फिर ये लोग मूवी जो है इन लोगों ने इस तरीके से बना दी, बट लाइक समबडी इन दिस एज इज एबल टू पुल ऑफ अ 4 hour मूवी, और वो भी इतने यस, बज के साथ, इतने समय के बाद ऐसा कुछ देखने को मिला नो जहां डाउट। पर लोग आर टॉकिंग अबाउट इट, वांट टू फील दैट एक्सेलरेशन फील करना चाहते हैं। लोगों को आर्ट की पहचान है कि भैया डिवाइड कर दे लोगों को, आपने ये लाइन बोली थी ना शायद आज, कि डिवाइड थोड़ा करे, तो जब कोई चीज डिवाइड कर रही है, डिसाइसिव कर रही है, मतलब कि वो स्टिमुलेट कर पा रही है। कोई आर्ट की सबसे बड़ी काबिल वो क्या है, मतलब कि सबसे बड़ी उसकी काबिलियत क्या है, कि भैया तुमको स्टिमुलेट कर पाए। दो लोग अलग तरीके से उसको जज कर रहे हैं, दो लोग अलग तरीके से जज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, बूझ रहे हैं, तो वो उसकी कामयाबी है किसी भी पर्टिकुलर आर्ट की, कि लोगों को स्टिमुलेट कर पाना, बेसिकली सोचने पे मजबूर कर पाना, एक बार इंट्रोस्पेक्ट करने को बोल पाना। तो यही वो ये यही मूवी हर ट्रू लिहाज आर्ट है। से हाँ, ये मूवी हर लिहाज से उस पे पैंतरे पे उतरती है। और अगर अभी इस मूवी के बाद भी टाइगर जिंदा है जैसी मूवी अगर बनी दिखता ही नहीं है, मैं तो देखता ही नहीं हूँ। आई स्टॉप्ड तो वॉचिंग फ्रॉम लाइक ईयर्स नहीं, अगो। मैंने भी नहीं मुझे देखी, वो मैंने भी माइंड नमिंगली स्टूपिड लगती हैं और वो बकवास लगती है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग जो ये हुई ना, उसके बाद से हिंदी मूवी इंडस्ट्री में एटलीस्ट उनको एक क्लियर कट थप्पड़ मिला है,
कि मूवी बनाओ तो इस तरह से बनाओ, वरना मत बनाओ, इतना पैसा फालतू में मत उड़ाओ कि उनको 60-60 साल के लोगों को ऐसे, जैसे आप बता रहे हो ना कि उनको आप हीरोइनें चेंज हो जा रही है, आदमी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो सब मत करो। कि एटलीस्ट बनाओ तो ढंग से बनाओ, रियलिस्टिकली बनाओ, उनको दादाजी वाले कैरेक्टर में डालो और नए लोगों को लाओ, कुछ ढंग का ऐसा रियलिस्टिक चीजें बनाओ जो कि हम लोग एंजॉय कर पाए, या कुछ ऐसा ही वर्ल्ड बिल्डिंग कर दो जो हम डिवाइड हो जाए, दोनों में से कुछ तो करो ढंग का। तो वो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जो भी मूवी लवर है, दिस ईयर इज वेरी वेरी जेनरस एज फार एज ग्रेट ग्रेट मूवीज आर कंसर्न। आपके इस साल मूवीज पे मूवीज हैं, तो देखते हैं। अच्छा हाँ, मैं याद दिलाना भूल गया, यहाँ तक तो खैर कोई क्या ही सुनेगा, बट अपना एक हफ्ते के लिए चैनल गायब है, तो मैं पोस्ट भी नहीं कर सकता, ये बता भी नहीं सकता कि अपना यूट्यूब स्ट्राइक की वजह से चैनल एक हफ्ते के लिए उड़ा पड़ा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए और भी ज्यादा चैनल्स और भी ज्यादा वीडियोस अलग अलग जगह बना करके फेंकने की कोशिश करेंगे अपन लोग। तो आज के मतलब बढ़िया रहा ये वाला बकैती, मजा आया। तो बस यहीं पे खत्म करते हैं जहाँ तक है। बिल्कुल बिल्कुल, खाना खाने भी चा- जाना है। चलो हाँ, बाय बाय। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना यार, और लाइक कर देना, मेरा दूसरा वाला वीडियो देख लेना, और अंकित भाई के यस। बाकी वीडियोस देख लेना जब तक वो वीडियो नहीं डाल रहे हैं। मजे करेंगे फिर आगे अगले हफ्ते में। बाय। चलो, बाय बाय।